हाय गाइस, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर एक बार अनुग्रह किया कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ आपके सामने शेयर कर सकूँ। और प्रियो, मैं बताना चाहूँगा आज का हमारा विषय रहेगा कि क्या बाइबल के अकॉर्डिंग हमें उपवास करना उचित है या नहीं। उपवास किस तरह का उपवास करना चाहिए, उपवास शब्द होता क्या है, उपवास आया कहाँ से, उपवास का मतलब क्या है। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, उपवास शब्द का अर्थ ये होता है कि त्यागना, त्याग करना। हालेलुया। हम देखते मोस्टली लोगों को यदि आप हम पूछते हैं कि आपने उपवास क्यों किया, तो आपका एक ही आंसर मिलता है कि हम हमें सामर्थ पानी है, हम अपनी सामर्थ के लिए हम उपवास करें, हमें अनॉइटिंग पाना है। हम कुछ लोग 40-40 दिन फास्टिंग करते हैं, लेकिन फिर भी उनको अनॉइटिंग नहीं मिलती, वो यीशु मसीह की तरह अनॉइटिंग नहीं होते हैं। हालेलुया। अगर हम किसी को पूछते हैं कि आपने भाई आपने उपवास क्यों रखा है, तो वो बोलते हैं कि हमारी कलीसिया में कोई बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी चंगाई के लिए हमने उपवास रखा। प्रियो, क्या ऐसा करने से परमेश्वर हमें अनॉइटिंग करता है? क्या ऐसे करने से हमें हमारी प्रार्थना सुनी जाती है? लेकिन यशायाह 58 में यशायाह कहता है कि तुम्हारे लिप्स तो मेरा अंगीकार करते हैं, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है। क्या कारण है कि तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती? हालेलुया। प्रियो, हम देखते हैं पहला यूहन्ना 3:21 में, वहां पे लिखा गया है कि जब तक तुम्हारा मन तुम्हें दोषी ना ठहराए, तब तक तुम्हें परमेश्वर के सामने यह होता है कि तुम जो प्रार्थना कर रहे हो वो सुनी जाएगी। यही कारण है प्रियो, इसी तरह का उपवास हमें करना है, क्योंकि देखो शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर तो नाशवान है। जिस तरह से शास्त्री फरीसी उपवास करते थे, एक रूल्स फॉलो करते थे कि हम ये खाना, ये नहीं खाना, हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर किस उपवास से प्रसन्न होता है हम देखते हैं, क्योंकि बाइबल में मोस्टली स्कॉलर्स कहते हैं कि 10 तरह के उपवास होते हैं। उसमें से एक दानियल के 10 अध्याय में हम देखते हैं, उसने एक अलग तरह का उपवास किया था। उसने उपवास ऐसे किया था कि उस दिन में 21 दिन तक मैं स्वादिष्ट भोजन नहीं खाऊंगा और दाखरस नहीं पीऊंगा। हालेलुया। मतलब एक स्वादिष्ट भोजन उसने त्याग दिया। एक्चुअली उपवास का मतलब ये होता है कि त्यागना, उस चीजों को उसने त्याग दिया। नॉर्मल भोजन खा रहा था वो। इसी प्रकार प्रियो, मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी बात अगर हम आगे देखते हैं बाइबल में, तो उसका फाउंडेशन हमें उत्पत्ति में मिलता है। हालेलुया। तो उपवास आया कहां से, उपवास की शुरुआत कहां से हुई? प्रियो, जैसे मैंने बताया कि उपवास शब्द का अर्थ होता है कि त्यागना, तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 9 वचन में, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका लगाई, अदन की वाटिका में 2 पेड़ लगाए, जीवन के वृक्ष का और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पेड़ लगाए, तो उस पेड़ में से भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पेड़ को खाने के लिए, फल को खाने के लिए मना किया गया था। तो हम देखते हैं आगे, जब शैतान ने सांप के रूप में आके श्री को, हवा को बहकाया, और उसके द्वारा आदम ने भी वो फल खाया। तो परमेश्वर ने आज्ञा दे रखी थी कि उस फल को ना खाना। और जब उस स्त्री ने देखा, तो वो फल देखने में मनोहर था, खाने में स्वादिष्ट फील होता है, देखने में मनोहर था। एक मन के अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है उस चीज को देख के, कि हमें ऐसे देख के ऐसे मन में फीलिंग होता है कि हमें चाहिए, वो चीज चाहिए। तो उस चीज को त्यागना, वो उपवास होता है। वो पहला उपवास था, परमेश्वर ने उनको दिया था कि इस चीज को तुम ना खाना। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं कि उस चीज को उन्होंने खा लिया, और जब उन्होंने खाया तो वो परमेश्वर के सामने नजरें नहीं उठा पाए, परमेश्वर के सामने नजर नहीं मिला पाए। वो उत्पत्ति 3:10 में लिखा गया है कि वो बारी में परमेश्वर का शब्द सुन के बारी में, यानी पेड़ के झाड़ियों में छुप गए। वो परमेश्वर के सामने आई कांटेक्ट नहीं दे पाए परमेश्वर को। तो यही कारण है, पहला यूहन्ना 3:21 में परमेश्वर यही कहता है कि जब तक तुम्हारा मन तुम्हें दोषी ना ठहराए, तब तक तुम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हो, और तुम्हें विश्वास होता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। तो प्रियो, मैं कहना चाहूंगा शॉर्ट के यही उपवास हमें करना चाहिए कि जब आप उपवास करते हो, तो हमें जिस तरह से हम देखते हैं मत्ती 5:22-23 में, हम वहां पे देखते हैं कि यीशु मसीह ने बोला है, यदि तुम सुन चुके हो कि तुम व्यभिचार न करना, और यदि तुम किसी स्त्री को देख के मन में फीलिंग भी कर लेते हो, तो तुम व्यभिचार कर लेते हो। यदि तुम अपने भाई को मूर्ख कहता है, तो भी तू कटघरे में खड़े रहने के लायक है। हालेलुया।
बाइबल इस विषय में कहती है, यदि तेरा भाई, बाइबल इस विषय में कहती है, तेरे मन में यदि तेरे भाई के प्रति क्रोध है, तेरे भाई के प्रति जलन है, तेरे भाई के प्रति ईर्ष्या है, तो तू उपवास कर, धर्म के काम कुछ भी कर, कोई फायदा नहीं, क्योंकि यशायाह कहता है कि तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने एक मैले चिथड़े के समान है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रियो, हमें जब हम उपवास करते तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि उपवास का मतलब क्या है। और वही हम देखते हैं, यीशु मसीह ने जब उपवास किया, जब यीशु मसीह ने 40 दिन फास्टिंग किया, जब यीशु मसीह ने उपवास किया, तो यीशु मसीह को वही सांप जो अदन की वाटिका में सांप के द्वारा वहां पे आके हवा को बहलाया, उसी वचन के द्वारा बहलाया, क्योंकि वचन का नॉलेज नहीं था उसको। उन्होंने बोल रखा था कि वचन के इस फल को ना खाना, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने, शैतान ने उस चीज़ को, वचन को घुमा फिरा के उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया कि वो खाने लग गए। हालेलुया। और वही शैतान वही टेक्निक यूज करके नए नियम में हम देखते यीशु मसीह को बहला रहा है। यदि तू, मत्ती 4 में हम देखते हैं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। हालेलुया। जब 3 बार टेस्ट ली यीशु मसीह की, तो तीनों बार यीशु मसीह ने क्या किया प्रियो? उपवास फिर से नहीं करने बैठा, वो फिर से प्रार्थना करने नहीं बैठा, एक ही चीज़ की उसने, वचन से, परमेश्वर के वचन से उसको आंसर दिया, और शैतान वहाँ से निकला। लेकिन जब तीसरी बार उसको ऊंचाई पर, कंगोरे पर लेके गया था, तो शैतान ने यीशु मसीह को एक पल में संसार के सारे राज्य दिखा दिए, सारे अधिकार, सारा वैभव दिखा दिया। बोला ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा, एक बार मुझे नमन कर। और प्रियो यही बात है। और जब हम उपवास करते ना, आज का अदन की वाटिका में तो वो फल था, वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल था, वो देखने में वो मनोहर था, उस चीज़ को खाने से रोका था, वो उपवास था। लेकिन आज हमारे सामने कौन सा फल है? आज देखते प्रियो, आज हमारे सामने वो फल है, हमारी अभिलाषा है, हमारी इच्छा है। क्योंकि मोस्टली आज यूथ को देखा जाए तो व्यभिचार में, हस्त मैथुन में, शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा हुआ है। सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, इन सब चीज़ों को अगर आप उपवास करते हो ना प्रियो, तो इन चीज़ों का उपवास करना। क्या जिस तरह से अय्यूब कहता है कि मैंने अपने आंखों पे मैंने अपने आंखों से वाचा बांधी कि मैं किसी कुंवारी पर, इवन किसी कुंवारी मीन्स किसी भी पराई स्त्री पर कुदृष्टि ना लगाओ। हालेलुया। तो प्रियो, इस तरह का हमें उपवास होना चाहिए कि हमारी नजरें परमेश्वर के सामने आई कांटेक्ट दे सके, परमेश्वर के सामने हियाव के साथ खड़ा रह सके, कि हमने जो प्रार्थना किया उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। उसलिए तुम्हारे धर्म के कामों से, उपवास करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर के सामने वो मैले चिथड़े के समान है। तुम 40-40 दिन भूखे रहो, कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम्हारा मन तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, तब तुम्हें फायदा होगा, तब तुम परमेश्वर के सामने हियाव के साथ खड़े रह पाओगे प्रियो। हालेलुया। प्रियो, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे।